नमस्कार दोस्तों। जीसस हीलिंग यूनिवर्सिटी में आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी भाई बहन बहुत खुशहाल होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे तपेदिक के कारण, लक्षण, बचाव, उपचार और आखिर में आपके लिए स्पेशल पावरफुल प्रार्थना करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि इस जानकारी से किसी के जीवन का उद्धार हो सके। टीबी, जिसे अक्सर प्लाज्मा, तपेदिक इत्यादि नामों से जाना जाता है, यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने से होता है। जब कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है, थूकता है, तो बैक्टीरिया उड़ करके हवा के माध्यम से हमारे सांसों के द्वारा शरीर में प्रवेश करके हमें प्रभावित कर देता है। यह बहुत खतरनाक बीमारी, ये कोरोना की तरह बहुत तेज गति से फैलती है। वर्ष 2023 में WHO ने रिपोर्ट दी, 2023 में पूरी दुनिया में 11.6 मिलियन लोग टीबी से प्रभावित हुए, जिनमें से 26 लाख लोग मौत के शिकार हुए। अकेले भारत में 36 लाख लोग टीबी के चपेट में आए। यह बीमारी फैलती बहुत तेज गति से है, इसलिए हमें इसके फैलने के कारण, इसके लक्षण, इसके इलाज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होगी तभी तो हम बच पाएंगे। टीबी कई प्रकार के होते हैं, आप इसको समझ लें। पहले लेटेंट टीबी होती है, जिसके लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन वह बैक्टीरिया जो साइलेंट रूप में हमारे भीतर पड़ा होता है, गलत लाइफस्टाइल की वजह से कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। नंबर 2 एक्टिविटी भी होती है, बहुत तेज गति से फैलती है। पल्मोनरी टीबी है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है। इस टीबी में हड्डियां, किडनी, नोड्स और मस्तिष्क टीबी के चपेट में आते हैं। 5वें नंबर पे मिलिट्री टीबी है। यह बैक्टीरिया रक्त के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर कहीं भी फैल सकता है और शरीर के अंदर 3 टाइप के छोटे छोटे अंग होते हैं, ये उनको खा जाता है, उनको प्रभावित करता है। जब रेसिस्टेंट टीबी होती है, 6 महीने से 2 साल तक टीबी का इलाज चलता है। यदि कोई व्यक्ति 3 महीने में दवाई छोड़ देता, उसको आराम तो मिल जाएगा। दवाई छोड़ दे तो ये जो बैक्टीरिया है दवाई के प्रति अपने क्षमता बढ़ा लेता है, इंटेलिजेंट हो जाता है। ये बहुत खतरनाक मामला। अब जानो कि भैया इसके टीबी के कारण क्या है। संक्रमित व्यक्ति उसके संपर्क में आने से ही होता है, हवा के माध्यम से ही फैलता है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली हो, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो, HIV का पेशेंट हो, डायबिटीज का हो, कैंसर का हो या कोई अंग ट्रांसप्लांट करवाया हो, वो तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और टीबी हमें आसानी से पकड़ लेती है। नंबर 3 है अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो, अत्यधिक धूम्रपान करते हो, शराब का सेवन करते हो, और नंबर 4 भीड़ भाड़े वाले इलाके में रहते हो, कोई भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आकर के हम बीमार पड़ सकते हैं। अब जानो भैया इसके लक्षण क्या होते हैं। ये अलग अलग प्रकार की जो मैंने टीबी बताई, इस प्रकार इसके लक्षण भी अलग अलग होते हैं। जैसे फेफड़ों की टीबी है, 3 सप्ताह से ज्यादा समय तक खांसी रहती है, बुखार आता है, सीने में दर्द होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, और रात को सोते हुए बहुत पसीना आता है, बिना किसी प्रयास के वजन तेजी से घट जाता है, थकावट होती है, कमजोरी आ जाती है, भूख नहीं लगती, सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस फूलता है। ये हुए इसके लक्षण।
और जैसे हड्डियों की टीबी है, हड्डियों में दर्द होगा, उनके कार्य करने की जो पावर है वो घट जाएगी। दिमाग की टीबी है, सिर दर्द होगा, भर्म होगा, कोमा में भी जा सकते हो, दौर भी पड़ सकते हैं। किडनी की टीबी होगी तो पेशाब के साथ खून आएगा। रीढ़ की हड्डी की टीबी, रीढ़ की हड्डी में टीबी हो जाए तो पीठ में दर्द होगा, अकड़न होगा, जकड़न होगा। ये मैंने बताया इसके कारण, इसके प्रकार, इसके लक्षण सब बता दिया। अब इसको पता कैसे लगाए कि टीबी ही है? डॉक्टर के पास जाइए, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल नजदीक के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर इसकी जांच करता है, खून की जांच करता है, स्किन के नीचे, चमड़े के नीचे इंजेक्शन लगा करके उसकी प्रतिक्रिया देखता है डॉक्टर, एक्सरे करता है, सीटी स्कैन करता है, बलगम की जांच करता है, एक ड्रग सस्टेबिलिटी टेस्ट होता है। ये बहुत खतरनाक बीमारी का टेस्ट, तो उसकी जांच करता है, फिर डॉक्टर इसका इलाज करता है। 6 से 2 महीने तक, 6 महीने से 2 साल तक इसका इलाज चलता है। डॉक्टर दोनों फ्री में दवाइयाँ देता है, सोनिकाइड है, रिफेम्पासिन है, पैरासिटामाइड है, गोलियां मिलती है, फ्री में मिलती है, कोई पैसा नहीं लगता। और इस बीमारी का यदि हम प्रॉपर इलाज करवाएं तो 95% तक ठीक हो जाता है मरीज, कोई कठिनाई नहीं। कोई जमाना हुआ करता था जब टीबी हो जाती थी किसी को तो समझो कि डेथ वारंट, वो मृत्यु की खबर लेकर के आते। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने एलोपैथी में इसका सटीक इलाज ढूंढ निकाला, और दवाइयाँ फ्री में देती सरकार, 95% तक इसका इलाज सक्सेसफुल होता है, सफल होता है। इसे पता कैसे जाए? जब भी कोई बच्चा हो आपके घर में तो नजदीक के सरकारी हॉस्पिटल में जा करके BCG का इंजेक्शन लगवाओ उसको। कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उससे दूरी बना करके रखिए, मास्क पहनिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, और नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार दें, पर्याप्त नींद लें, धूम्रपान और शराब से आप बचें, और आपका कमरा हवादार होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए उसके अंदर। संतुलित आहार दें, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं थोड़ा सा इस पर निष्कर्ष बता देता ताकि आपको याद रहे। टीबी कोरोना की तरह एक संक्रामक बीमारी है जो सबसे ज्यादा फेफड़ों को प्रभावित करती है। इसके लक्षण दिखाई देते हैं, सब लक्षण दिखाई देते हैं, बलगम के साथ खून आता है, थकावट होती है, कमजोरी आती है, रात को पसीना आता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, वजन तेजी से गिर जाता है। और सरकारी हॉस्पिटल में जा करके जांच करवा करके इसका इलाज करवाइए, इलाज इसका सक्सेसफुल है। और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। यदि आपकी इम्यूनिटी पावर, रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको कोई बीमारी आसानी से छू नहीं पाएगी। यदि कोई बीमारी है तो उस बीमारी का रिकवरी रेट बढ़ जाएगा, बहुत तेज गति से आप ठीक हो जाएंगे। जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, अमेरिकन लाइफ साइंसेज ने लिवनी एज नाम का एक ऐसा कैप्सूल तैयार किया है जिसमें 42 अद्भुत जड़ी बूटियां, स्वर्ण भस्म, हीरा भस्म, अश्वगंधा, सफेद मुसड़ी, अजवाइन, खुरासानी, दालचीनी और कीड़ा जड़ी, केसर है इसके अंदर, शिलाजीत है इसके अंदर। ये आपकी इम्यूनिटी पावर को इतना बढ़ा देता है कि आप आसानी से बीमार नहीं पड़ते। अब मैं आपके लिए स्पेशल प्रार्थना करूंगा। आप हम की जान है तो जहान, और प्रार्थना में बड़ा बल होता है, प्रार्थना में ताकत है। जहाँ सभी उम्मीदें टूट जाती हैं प्रार्थना वहाँ काम कर देती है। जहाँ दवाइयाँ काम नहीं करती, दुआ काम नहीं करती,
दुआ वहां भी काम कर जाती है। जैसे मैं कहूँ, मेरी बातों का अनुसरण कीजिए, आंखें बंद कर ले, लंबी गहरी सांस ले, मुंह खोल कर छोड़ दे, लंबी गहरी सांस ले, मुंह खोल कर छोड़ दे, लंबी गहरी सांस ले, मुंह खोल कर छोड़ दे। अब मैं 7 गिनूंगा और आपका शरीर आराम की अवस्था में चला जाएगा। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका शरीर रिलैक्स हो चुका, आराम की अवस्था में पहुंच चुके हैं आप। हल्की हल्की नींद आ रही, आराम की अवस्था में। अपने भीतर गुदगुदाते हुए प्रकाश को महसूस करें। बहुत भाग्यशाली हैं आप। कल रात लाखों लोग सोए थे, आज सुबह उठे नहीं। हमारी बातचीत के दौरान हजारों आदमी दुनिया से रुखसत हो चुके। बड़े भाग्यशाली हैं आप। प्रभु के सामर्थ्य में आपकी किस्मत चमकने वाली, पूरे हौसले से भर गई। जहां दवा काम नहीं आती, दुआ वहां काम आती है। यह दिव्य प्रकाश करोड़ों सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश, जिसने आपको अंदर और बाहर से कवर कर लिया है। आपका रोम रोम पुलकित हो रहा है, मस्ती में भर रहा। यह ऊर्जावान प्रकाश जिससे पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। सूर्य चांद तारे भी जिसकी रोशनी से जगमगाते हैं। बड़े बड़े वैद्य, हकीम, डॉक्टर साहिबान, वैज्ञानिक, प्रोफेसर इसकी ऊर्जा पाकर आनंदित होते हैं। औषधियों की औषधि, महाऔषधि, यह दिव्य प्रकाश जिससे पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। उसके सामने टीबी के छोटे से बैक्टीरिया की औकात भी क्या। इस दिव्य प्रकाश की तपिश में यह बैक्टीरिया चल रहा है। आपके फेफड़े साफ हो रहे, क्लीन, नीट एंड क्लीन महसूस करें। चमक उठे आपके फेफड़े, आपकी किडनी, रीढ़ की हड्डी, आपका दिमाग रिपेयर हो रहा। आनंद में भर जाए, मस्ती में भर जाए। बहुत भाग्यशाली हैं आप। किस्मत का सितारा चमकने वाला। स्वास्थ्य की तरफ
बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं आप, स्वस्थ हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में यह बैक्टीरिया जल गया, फेफड़े बिल्कुल साफ हो गए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह दिव्य प्रकाश आपके पूरे शरीर को स्वस्थ कर रहा, बहुत ऊर्जा से भर गए हैं आप बिल्कुल अलग व्यक्ति होने वाले, तेजस्वी तेजस्वी, ऊर्जावान, स्वस्थ महसूस करें। यह दिव्य प्रकाश अद्भुत नजर, बहुत है, आनंद ही आनंद, निरोगी काया, चमकता हुआ चेहरा, फेफड़े बिल्कुल साफ तंदुरुस्त। अब मैं 7 गिनूंगा और आप चेतन अवस्था में लौट आएंगे। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को रगड़िए, अपनी आंखों पर, मुंह पर, छाती पर रख लीजिए। मुस्कुराहट के साथ आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल लीजिए। प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रोफेस करता हूँ, आप स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका बिजनेस फले फूले, आपको सुंदर औलाद हो, आपकी औलाद कामयाब हो, शत्रु आपके परास्त हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में स्वस्थ हो जाए आप। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम बहुत बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहे हैं। स्क्रीन पर फोन पे, गूगल पे का नंबर दिया हुआ है। हौसला बढ़ाइए, दिल खोलकर दान कीजिए। आपका दिया हुआ दान बेकार नहीं जाएगा। हम गरीब लोगों की मदद करते हैं। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर दिया हुआ है। प्रभु के साम्राज्य में दिल खोलकर बीज डालिए। प्रभु आपको खुशहाल रखे। इसी कामना के साथ आप सभी के भीतर विराजमान श्री परमात्मा को नमन करता हूं।